ऐतिहासिक कार्यक्रम जो गांधी चौक में यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय सांसद, केंद्र में मंत्री, जो 4 बार जीतने का रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद अब की बार 5वीं बार 5 लाख पार के रिकॉर्ड के साथ जीतेंगे, ऐसे हमारे अनुराग ठाकुर जी हमारे बीच में। हमारी पार्टी में जो पार्टी की मजबूत करने के लिए, सहयोग देने के लिए हमारे साथ आए, पूर्व में विधायक रहे भाई राजेंद्र राणा जी, भाई इंद्रदत्त लखनपाल जी, और यहाँ हमीरपुर के लोकप्रिय विधायक भाई आशीष शर्मा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री बिहारी लाल जी, हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष देशराज वर्मा जी, पार्टी के साथी हमारे प्रदीप शर्मा जी, विजय अग्निहोत्री जी, कमलेश कुमारी जी, अनिल बिमार जी, उर्मिल ठाकुर जी, नरेंद्र अत्री जी, सुमित जी, और यहाँ उपस्थित वंदना योगी जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, मैं समझता हूं कि बहुत लंबी सभा यहाँ पर हो गई। हमारे बहुत सारे साथियों ने आपके बीच में बहुत विस्तार से अपनी बात कही है और इसलिए बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये बच्चे बेचारे फोटो खिंचाने के लिए और ऊपर से मैं देख रहा हूं कि सूर्य भगवान की कृपा, तापमान भी बढ़ रहा है, राजनीतिक तापमान भी और सूर्य का तापमान भी बढ़ रहा है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा। भाई और बहनों, में एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं। नवरात्रों की आज ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, जब पहला संबोधन करने के लिए भाई आशीष जी यहाँ पर आए, तो पूरा मंत्रोच्चारण के साथ इन्होंने शुरुआत की और बहुत बेहतर ढंग से। जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जो हालात बने, जो परिस्थितियां बनी हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में 2014 में 4 सीटें जीते थे, 2019 में हम 4 सीटें जीते थे, वहां अब की बार 2024 में भी 4 सीटों पर भारी बहुमत के साथ हम जीत हासिल करने वाले हैं। ये तो बात लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में। हमारे साथियों ने आपके बीच में इस बात का भी जिक्र किया, जहां पर एक अलग तरह का परिस्थितियों का एक दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत सारे चेहरे आप मंच पर देख रहे थे जो यहाँ हमारे साथ नहीं दिखते थे, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ मंच पर दिख रहे हैं। मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने परिवार में, मोदी परिवार में, और विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आपको पूरा सम्मान के साथ साथ में पूरा सहयोग जिस प्रकार से इस परिवार में देने की आवश्यकता रहेगी, वो निश्चित रूप से मिलेगी। अब की बार का ये लोकसभा के चुनाव के साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और अब की बार हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के जिम्मे बहुत बड़ा काम है और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से हमीरपुर लोकसभा उस काम को बहुत जिम्मेवारी के साथ पूरा करें। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और पिछले कल मालूम पड़ा कि यहाँ गांधी चौक से टहलते टहलते गए
ज्यादातर जिंदगी का हिस्सा उनका टहलते टहलते शिमला की माल रोड पर गुजरा है। ये हकीकत है, मैं इस बात को उनके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। मेरे बारे में कहने लगे कि जयराम ठाकुर आजकल हमीरपुर आ रहे हैं। मैं अपने मित्र सुखू जी को कहना चाहता हूं, मैं आज से नहीं कई वर्षों से आ रहा हूं, बार बार आ रहा हूं, और इस बात को अगर आपने पुष्टि करनी है, आप 15 महीने में जितनी बार आए उससे ज्यादा में 1 साल में यहाँ हमीरपुर, पहले साल में ही हमीरपुर जिला में आया। आज अगर हमीरपुर जिला के अंतर्गत जो उद्घाटन के कार्य आपके हाथों से हो रहे हैं, उनका शिलान्यास हमारे हाथों से हुआ है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। इस बात को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। और कई बार मुझे सचमुच में इस बात को लेकर के थोड़ा दया का भाव भी आता है, क्योंकि हालात ऐसे अपने हाथों से पैदा किए जिसके कारण वो आज पश्चाताप कर रहे हैं। कहने को तो सुख की सरकार, लेकिन सुख की अनुभूति मुझे लगता है कि सुखू भाई आपको भी नहीं हो पा रही है। बाकी की तो बात छोड़िए, और हो भी कैसे? आप अपने जिला के विधायकों को भी दलित करते हैं। आप अपने जिले के विधायकों को आपकी पार्टी से जो जीत करके आए थे, आपके साथी थे, उसके बावजूद उनके काम नहीं करते। उनको मिलने का समय नहीं देते। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र चुने हुए प्रतिनिधियों की वजह से चलता है। अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार है तो सरकार विधायकों के बलबूते चलती है, और विधायकों का सम्मान अगर मुख्यमंत्री ने करता है तो स्वाभाविक रूप से तो आप समझ लीजिए कि वो कार्य प्रणाली बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। उसका परिणाम अभी आज आपके सामने है। नवरात्रों के दिन चले हुए आजकल सुब्बू भाई की सरकार में बने, मुख्यमंत्री बने, पहला बयान क्या आया कि मैं उस प्रदेश से जीत करके आया हूं जहां इनकी राष्ट्रीय अधिवेशन था, शायद मैं आंध्रा में था, कहीं था, जहां 97% हिंदू हैं। उस पार्टी को मैं हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया। ठीक कहा भाई राजेंद्र राणा जी ने, लखनपाल जी ने, आशीष जी ने। अरे सनातन का विरोध कर रहे हो, हिंदू हो करके हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो, और इसकी स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात तय थी। और मुझे लगता है कि आजकल के जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है वो उसी दिशा में इंगित करती है। हमारे बीच में हमारे साथी बैठे हैं। जब जलालत की पराकाष्ठा हो गई, उन्होंने निर्णय किया कि हम कदम उठाने का वक्त आ गया। अब कदम उठाने का अगर वक्त आ गया है, अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अंजाम क्या होगा ये भी मालूम था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और भाई और बहनों, इस प्रकार का कदम अगर कोई उठाता है, हर कोई नहीं उठा सकता है। जिन जो सच्चे हैं, जो पक्के हैं, जो दमदार हैं, वही इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं। और इसलिए हमारे साथियों ने इस तरह का ये कदम उठाया। परिणाम मालूम था क्या होने वाला है। जब हमें मालूम पड़ा कि इस तरह का कदम उठा रहे हैं, हमने कहा कि हम खतरे में अपनी विधानसभा की सदस्यता को डाल रहे हैं। कहा कि कोई परवाह नहीं है, लेकिन जलालत का दौर लंबा नहीं कर सकते हैं। हम आत्म सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, हम आत्म सम्मान के साथ काम करना चाहते हैं। और जब आत्म सम्मान की बात आती है भाई और बहनों, तो
बाकी सारी चीजें छोटी। अब मुझे तो कहा, आजकल मुझे भाषण सुना रहे हैं सुक्खू भाई जी, कह रहे हैं जयराम का हिसाब बहुत कमजोर है, तो हमसे मजबूत है, बहुत तगड़ा है, ये भी नहीं मुझे लग रहा है। कह रहे थे 43 है, 40 प्लस 3 43 घटेंगे कितने, 2 घट के तो कितने हो जाएंगे, तब भी 40 रहेंगे, 3 घट के तो भी 40 रहेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने साथियों को, 6 कांग्रेस के साथियों को और उसके साथ साथ 3 निर्दलीय विधायकों को, चोरी छुपे नहीं किया उन्होंने। पोलिंग बूथ पर बैठा पोलिंग एजेंट उनको वोट दिखा करके आए, ये हम करके आए हैं, इसलिए करके आए हैं क्योंकि जलालत का दौर बहुत लंबा हो। और मेरे हिसाब के बारे में चिंता मत करिए, लेकिन आपका हिसाब कैसे खराब हो गया। आप 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे। और जब परिणाम की बात आई, जब बराबर हो गए, तो हमें दिल से भरोसा हो गया एक बात को लेकर के, अब जीत तो हमारी ही होगी, क्योंकि होए वही जो राम रची राखा। जिस मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भगवान रामचंद्र के अस्तित्व को ललकारा था, राम पैदा ही नहीं हुए थे, राम का अस्तित्व हमको साबित करके दिखाओ। राम काल्पनिक है, सिर्फ भावनाओं में निर्णय नहीं कर सकता है। वही मनु सिंह जी राज्यसभा के कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, और जब हमको लगा कि आज निर्णय जो होगा, निर्णय वही होगा जो राम भक्त हैं, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद राम भक्तों के साथ होगा। पर्ची निकली, पर्ची निकलने के बाद निर्णय यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हर्ष महाजन चुनाव जीत। इसलिए सनातन के खिलाफ मत बोलो मेहरबानी करके, नहीं तो परिणाम इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। भाई और बहनों, में एक बात कहूं, मैं सोचता था सुक्खू भाई सीधे आदमी हैं, सच बोलने वाले हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने इस प्रकार से देखा उनका पूरा 15 महीने के कार्यक्रम, सारे झूठ के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक तोड़े हैं तो सुक्खू भाई जी के नाम है। जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। गारंटी का जिक्र यहां मुझसे पहले साथियों ने किया, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हमने इस बात को देखा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जिस तरह बदले की भावना के साथ काम करने की शुरुआत उन्होंने पहले दिन से की। हमने कहा परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको फोन करके कहा, ये जो चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान आप बंद कर रहे हैं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में आज से पहले किसी ने नहीं किया, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद किए, और उसके बाद कहते हैं कि बंद करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत का मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं, उस सारी चीज को मैं छोड़ देना चाहता हूं, लेकिन आगे बढ़ करके जब हालात आज के इस दौर में जहां पर पहुंचे, तो हमारे साथी जितने भी साथी हैं उनके परिवारों के ऊपर किस प्रकार से मामले दर्ज करने के लिए आपने शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का विधायक रहे और आपसे ज्यादा पुराने कांग्रेसी लता ठाकुर लाहौल स्पीति में कब राजनीति की, उनके बेटे का जो हमारे विधायक थे, घर का रास्ता जाता था, वर्षों से चलते थे उस रास्ते में, और जब उनको लगा कि ये अपना नहीं है तो घर के रास्ते पर दीवार लगा। हमारे यहां पर विधायक बैठे हैं, उनके कारोबार बंद करने के लिए मामले दर्ज कर दिए गए।
ये अच्छी बातें नहीं है। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कभी भी इस प्रकार से छोटी बातों में नहीं जाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया। और मैं यही कहूंगा उनको कि इन सारी चीजों का अंजाम अच्छा नहीं होता भाई। और जो हिमाचल प्रदेश में जो आपने जो किया है इन दिनों में, अब आज हालात ऐसे बने हैं कि जिन विधायकों को कभी आप मिलने से मना करते थे, आज एक एक विधायक को सुबह से शाम तक गिनते हैं, है ना। मेरे पड़ोस में एक विधायक रहते हैं और उनको आजकल चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना के रखा है। एक दिन शाम को आया तो देखा, मैंने कहा बहुत सारी पुलिस वहां पर आई है। मैंने कहा क्या हुआ, अपने स्टाफ वालों को पूछा, ये पुलिस किस बात के लिए आई है? बोलते ये विधायक की सुरक्षा के लिए आई है। हमने कहा विधायक कांग्रेस पार्टी का, सरकार कांग्रेस पार्टी की, तो विधायक की सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, कहां परेशानी हो रही है? बोलते सुना जी ऐसा है कि कहीं चला ना जाए। अरे कहां जाएंगे वो? और उसके बाद जब हम शाम को रात को भोजन करने के बाद 10 बजे में देखा एक लाल बत्ती नीली बत्ती वाली गाड़ी सारण जाते बजाते वहां पहुंची, उतरे और वहां पर उन पुलिस वालों से पूछ रहे हैं, है ना। और एक बार नहीं, रात को 4-4 बार उनको पूछ रहे हैं ना। ये हालात पैदा हो गए हिमाचल प्रदेश में आज के दौर में। और इन सारी चीजों के लिए अगर दोषी है, दोष किसी और पर मत दीजिए। जिस प्रकार का आरोप आप लगा रहे हैं, हमारे सब साथियों 9 के 9 साथियों ने तय किया है, हम डेफेमेशन का, क्रिमिनल डेफेमेशन भी करेंगे। उनको नोटिस दे दिया है। इस बात को उनको समझना होगा, एक मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं। आप इल्जाम लगाए जाते हैं और हम आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, विधायक आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अरे आपको तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा भी कहती है, सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। हम लोकसभा के चुनाव में जाएंगे कैसे? चुनाव लड़ने से मना कर दिया सांसद मंडी से। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ये कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है। कौन है इसके लिए दोषी? आपका मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके चले जाता है, कौन है उसके लिए दोषी? आपका मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते निकल जाता है, उसके लिए कौन है दोषी? आपका काम करने का तरीका दोषी। इसलिए भाई और बहनों में इन सारी बातों के लिए एक दौर ये आया है, आओ इस दौर से बाहर निकले। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। ये दीवार पर लिखी हुई बात है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हम पार्टी के लोग हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन पूरा देश बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है। देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार अगर कोई बनने वाले हैं तो नाम एक है, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए काम किया, समर्पित भाव के साथ काम किया, और जिस प्रकार से भाई अनुराग ठाकुर जी ने हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से 4 बार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। 4 बार जीते, पिछली बार चौथा चुनाव था, 4 लाख वोटों से जीते, और अब की बार 5वां चुनाव है, 5 लाख पार होना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे, मेरा आपको। और उसके साथ साथ में बड़ी सीधी सी बात में गांव का रहने वाला आदमी हूं। मेरा जीवन का कुछ हिस्सा जरूर है विधायक बनने के बाद। हमने तो शिमला विधायक बनने के बाद ही ठीक तरह से देखा है। सुखू भाई जी तो पैदा ही शिमला हुए हैं, शिमला की माल रोड पर वो बचपन से घूमते रहे हैं। शिमला की राजनीति की शुरुआत की तो शिमला से ही उन्होंने की, जहां उन्होंने चुनाव लड़ा था कॉर्पोरेशन का। इसलिए उनके मन में कई बार उनके साथी इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अगली बार हमीरपुर से नहीं, कोई शिमला से चुनाव लड़ेंगे। मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो क्यों कहते होंगे ऐसा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का भविष्य समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी नजरों से भी गिर चुकी है और बहुमत में भी गिर चुकी है।
और गिर उस दिन गई है जब राज्यसभा की सीट का परिणाम आया, वो बहुत बड़े प्रचंड बहुमत में होने के बावजूद भी वो चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो नैतिकता तो ये बनते थे कि उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए था। मैंने इस बात को कहा है, अगर हम उनकी जगह होते तो हम उसी दिन त्याग पत्र दे देते कि इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद आप हार गए। विधानसभा में बजट पारित होना था, दूसरे दिन बजट पास करने के लिए बहुमत में था। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सदन से उठा करके 100 कमांडो के माध्यम से सड़क पर फेंक दिया, बाहर निकाल दिया गया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। सरकार कहां है, मुझे समझाओ तो सही, किस तरह की सरकार है। और इसलिए मैं आज इस बात को कह रहा हूं भाई और बहनों, जब 1 जून को मतदान होगा, 4 तारीख को परिणाम निकलेगा, सरकारें हिमाचल के लिए एक नहीं 2-2 बनेंगी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में जब सारे विधायक चुन करके आएंगे, जीत करके आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से होने वाला है तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बार भाजपा, बार भाजपा। इसलिए मेरे आंकड़े तो बड़े साफ है, बड़ी साफ सुथरी बात कहता हूं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से आप लें, और मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन इस बात के लिए भी है कि जितने भी उपचुनाव हैं पूरी ताकत के साथ उन सभी साथियों को जिताना है। 3 हमारे सदस्य तो यहाँ पर बैठे हैं, आशीष जी तो अभी विधायक हैं, क्योंकि इनका इस्तीफा दिया हुआ निर्दलीय विधायक 14 महीने में त्याग पत्र देने के लिए विवश हो जाए, इसकी गंभीरता को आपको समझना होगा। जब दबाव डाल करके, दलील करके हम आपको परेशान करेंगे, आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसी बातें होंगी। इन्होंने कहा हम निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा में प्रवेश ही नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ करके विधानसभा में प्रवेश करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत करते हुए अपना सहयोग देंगे, योगदान देंगे। ये निर्णय करने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं होती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई आशीष जी का चुनाव मुझे लगता है कि हो करके रहेगा। त्याग पत्र दिया है, स्वीकार नहीं करते। और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारी पार्टी की ओर से घोषित प्रत्याशी है यहाँ पर हमारे बीच में, यहाँ पर बैठे हैं राजेंद्र राणा जी, हमारे लखनपाल जी, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, इनको बहुत बड़े सहयोग के साथ, बहुमत के साथ आप चुनाव में जिता करके भेजे। ये विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते जब प्रवेश करें, विधायक के नाते प्रवेश करेंगे, तो सरकार कांग्रेस की जाती हुई दिखेगी, निश्चित रूप से जाती हुई दिखेगी। और इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, भाई अनुराग ठाकुर जी, मैं आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ बधाई भी देता हूँ। ये जीत आपकी ऐतिहासिक होने वाली है, और मैं इस बात को भी कह सकता हूँ, अब की बार में जिस प्रकार का मंजर हम देख रहे हैं, ये जीत इस प्रकार की होने वाली है जो शायद ही हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी हुई होगी, उस प्रकार की जीत होने वाली है। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहूंगा कि मेहनत में कोई कमी नहीं। एक वोट भाई अनुराग ठाकुर जी को वोट देने का मतलब है कि आप नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। यही निवेदन करते हुए मैं आप सबके बीच में अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।